बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एलफ अरसलान एपिसोड नंबर 29 के हवाले से। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ यूँ रहेंगे। एलफ अरसलान पर सफीरिया खातून ने हमला किया, क्या अब सल्जूकियों और कारहानियों के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। इसके अलावा हम ओके खातून की एंट्री के हवाले से भी बात करेंगे, जिन्हें हमने एपिसोड नंबर 29 के ट्रेलर में देखा। अल्पा गोद को एलफ अरसलान कैसे आज़ाद करवाएंगे, वहाँ तो मालूमात जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि एपिसोड नंबर 28 बहुत ही शानदार ही, जिसमें नए अदाकार भी शामिल किए गए, जिनमें अलेक्जेंडर गैरगोर और इब्राहिम यूसुफ भी शामिल हैं, जिनका तल्लक कारहानी कबीले से है। इसके अलावा अगर बात करें सुल्तान की, तो सुल्तान तुगरुल को एपिसोड नंबर 28 में नहीं दिखाया गया। क्या उनका किरदार ख़त्म हो गया है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले बात करते हैं एलफ अरसलान और सफीरिया खातून की। जैसे कि सफीरिया खातून ने एलफ अरसलान के सीने पे खंजर का वार कर दिया, इसी तरह हम देखेंगे एलफ अरसलान सफीरिया खातून को माफ़ कर देंगे। और ऐसे भी मुमकिन है सफीरिया खातून की नफ़रत इनकी मोहब्बत में बदल जाए। इसके अलावा अगर बात करें यिनाल बे की, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे इनकी बीवी की एंट्री भी करवाई जाएगी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होगी। इसी तरह सफीरिया खातून और ओके खातून के दरमियान भी बहुत से इख्तलाफात होंगे। इसके अलावा अगर बात करें अल्पा गोद की, क्या एलफ अरसलान अल्पा गोद को आज़ाद करवा देंगे, तो यहाँ पर दो सूरतें हैं। मेरे तजिए के मुताबिक अल्पा गोद अलेक्जेंडर के सामने ऐसे जाहिर करेगा कि वो उसका एक ख़ास आदमी है, और ऐसे भी मुमकिन है वो कैकाओ मनोस के हवाले से भी बताए कि मैं उसका ख़ास आदमी था, जिसकी वजह से गरगोर और अलेक्जेंडर उस पर एतमाद कर लें। दूसरी तरफ ऐसे भी मुमकिन है कि एलफ अरसलान ही अल्पा गोद को आज़ाद करवाएँ। मगर मेरे तजिए के मुताबिक ऐसे मुमकिन है कि अल्पा गोद गैरोगोर और अलेक्जेंडर को मुतमईन कर देगा कि वो एक रोम का सिपाही है। इसी तरह वो इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह जब एलफ अरसलान आनी शहर को फ़तह करेंगे तो अल्पा गोद इनकी भरपूर मदद करेगा। आपका एपिसोड नंबर 28 कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।